वेलकम टू शाह कार्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप किस तरह जो है ना एक अच्छी कार ख़रीदें और उसके डॉक्यूमेंट और बॉडी को किस तरह चेक करें और जो है ना आप क्या क्या जो मेजर्स लेके जो है ना वो गाड़ी को अच्छी तरह चेक कर सकते हैं कि ये गाड़ी ख़रीदने वाली है या नहीं है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें जो है ना वो डॉक्यूमेंट किस तरह चेक करने हैं और बॉडी किस तरह चेक करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी गाड़ी को ख़रीदें तो आप कोशिश किया करें कि किसी अच्छे डीलर के पास जाएं, उससे जो है ना वो गाड़ी ख़रीदें। मार्केट में बहुत अच्छे और ईमानदार डीलर बैठे हुए हैं जो कि गाड़ी जो है वो आपको अच्छे रेट्स पे गाड़ी लेके देंगे और जो है ना उसको कमीशन पे वो काम करते हैं। उसके लिए वो ज़रूरी ये है उसमें जो है वो इसलिए ये डीलर के पास जाना ज़रूरी होता है कि जब गाड़ी ख़रीदते हैं बहुत से लोग हमारे जो लोग हैं उनके साथ फ्रॉड हुए हैं कि वो गाड़ी जो है वो ओलेक्स से या जो है वो ओलेक्स से गाड़ी ख़रीद लेते हैं या फिर वो ये पाक व्हील से गाड़ी ख़रीदते हैं और वो जब ख़रीद के ले आते हैं पता चलता है कि उसका चेसी नंबर जो है वो ख़राब हुआ है या गाड़ी के ऊपर कोई FIR हुई थी या गाड़ी जो है वो जो उन्होंने बताया था कि ये जेन्युइन गाड़ी है वो जेन्युइन नहीं होती, वो एक्सीडेंट होती है। जो जब आप किसी डीलर से गाड़ी खरीदेंगे तो वो जो है ना वो ज़िम्मेदार होता है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, गाड़ी ठीक है, गाड़ी का चेसी नंबर ठीक है, गाड़ी किसी केस में तो नहीं इन्वॉल्व। वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डीलर की ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा, अब इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हम जो गाड़ी हमने खुद ख़रीदनी है और हमने खुद चेक करनी है तो उसके लिए मैं आपको जो है ना वो चंद बातें बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले जो है ना आप जो है ना मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने जो है ना गाड़ी की बॉडी किस तरह चेक करते हैं वो यूट्यूब मेरे जो चैनल है उसके ऊपर मैं डाली हुई है, वहाँ से आप बॉडी को चेक करना सीख सकते हैं और इंजन किस तरह चेक करते हैं उसकी भी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे मौजूद है। बॉडी और इंजन वो आप वहाँ से देख के जो है ना आप सीख सकते हैं कि किस तरह आपने बॉडी चेक करनी है गाड़ी की और किस तरह आपने जो गाड़ी का वो इंजन चेक करना है। ये जो दो बड़े पॉइंट है, जब आप ये कर लेते हैं, जब आप चेक कर लेते हैं कि गाड़ी की बॉडी जो है वो ठीक है ये और गाड़ी के जो इंजन है वो ठीक है, जब आप ये दो चीज़ें चेक कर लेते हैं उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रोसेस आता है वो आता है गाड़ी की फ़ाइल। गाड़ी की जो फ़ाइल होती है वो फ़ाइल का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट जो कि जब आप गाड़ी परचेज़ करते हैं तो आपको जो शोरूम वाला जो है, जैसे होंडा है, होंडा के शोरूम वाला, अगर आप टोयोटा लेते हैं तो टोयोटा के शोरूम वाला जो आपको डॉक्यूमेंट जो रसीदें देते हैं उसे गाड़ी की फ़ाइल कहते हैं। वो गाड़ी की जो फ़ाइल है वो उसमें कोई होंडा वाले का कभी 4 रसीदें देते हैं, कभी 2 रसीदें देते हैं। इस तरह टोयोटा की भी 2 रसीदें भी होती हैं, 4 भी होती हैं। जितनी भी वो रसीदें होती हैं वो आपने वो चेक करनी है, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके ओरिजिनल होने का तरीकाकार ये है कि उसके ऊपर बार कोड होता है, वो बार कोड को आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक्साइज़ के दफ्तर में ले जाएं, एक्साइज़ के दफ्तर में जाके अपने डॉक्यूमेंट चेक कराएं कि वो जो फ़ाइल है उसकी जो रसीदें हैं वो ओरिजिनल हैं। उसके बाद उसमें उसके रिलेटेड अगर वो बैंक से लीज़ हुई है, बैंक के डॉक्यूमेंट होते हैं वो होने चाहिए प्रॉपर। और जितने बंदों से, एक बंदे ने ख़रीदी है, दूसरे बंदे ने उसके बाद बेच दी है, अगर वो मॉडल के हिसाब से होता है कि उसमें जो है ना उसका TO फॉर्म लगा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना फ़ाइल के मुतालिक जो है ना आपने चेक करवानी है। और जो एक गाड़ी की बुक होती है पहले जो पासपोर्ट साइज बुक चलती थी, पासपोर्ट जितने भी नाम पे जो गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है वो आपने चेक करनी है कि कितने नाम पे गाड़ी वो ट्रांसफ़र है, उसका तमाम रिकॉर्ड उस बुक के अंदर है। और वो पहले जो थी वो 1 सफ़े की 1 पेज की बुक आया करती थी, वो बुक होनी चाहिए मौजूद अंदर उस डॉक्यूमेंट के। उसके बाद जो है वो पासपोर्ट साइज जो है वो छोटी बुक आ गई थी, वो बुक भी होनी चाहिए। और अगर आपने गाड़ी जो है वो 2018 और 19 में ट्रांसफ़र करवाई है, ठीक है, उसके बाद 19 के बाद जो है ना वो कार्ड बन के आ गया था, वो कार्ड भी मौजूद होना चाहिए हर मालिक का। जैसे कि आपने 2008-9 में वो गाड़ी है वो ख़रीदी है तो उसमें जो है ना 1 सफ़े की बुक होगी, वो भी अंदर होनी चाहिए। उसके बाद गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है 2015-16 में, उसके बाद वो जो है ना एक्साइज़ ने उसका जो है ना एक पासपोर्ट की तरह की बुक बना दी है। वो मरून कलर की वो बुक होती है, वो भी आपको इसके एंड पे वीडियो के एंड पे दिखा देंगे। वो जो है बुक जो है वो भी मौजूद होनी चाहिए।
और अगर वो उसके बाद 2019-20 ट्रांसफ़र हुई है, किसी ने खरीदी है, तो फिर एक जो है वो जो स्मार्ट कार्ड बनता है गाड़ी का, वो स्मार्ट कार्ड भी जो है वो होना चाहिए। ये सारे कार्ड जो है ना प्रॉपर तरीके से गाड़ी के डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल होते हैं। वो कोई भी कार्ड जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर उसमें से कोई कार्ड मिस होगा या बुक मिस होगी तो वो जो गाड़ी जो है वो रहती तो ठीक है, इसमें कोई गाड़ी में कोई मसला नहीं होता, लेकिन गाड़ी के प्राइस में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। और अगर आपने वो अगर किसी गाड़ी की पुरानी बुक जो है वो मिसप्लेस हुई है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है जिस मालिक के नाम गाड़ी है उसी से खरीदें। अगर मिसप्लेस भी हुई है वो गाड़ी भी खरीदनी है, उसमें से कुछ पैसे कम हो जाते हैं, लेकिन वो आपने थर्ड पार्टी से गाड़ी नहीं खरीदनी, बल्कि वो जिस मालिक के नाम पे वो गाड़ी है जिससे वो मिस हुई है बुक, उसी के नाम पे गाड़ी है, तो आप उससे अगर खरीद ले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसमें बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं कि आपने जो है अगर फ़र्ज़ करें मेरे नाम पे गाड़ी थी, मैंने बेच दी है, मैंने किसी और बंदे को या पर्सन ए को बेच दी है, उससे जो है ना वो मेरे नाम की बुक जो है ना वो गुम हो गई है। ठीक है, वो उसने आगे बेच दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मैं फ़र्ज़ करूँ मैं ये जाके थाने में रिपोर्ट करवा दूँ कि जी ये जो बुक है ये मेरे पास है, ये मेरे डॉक्यूमेंट और गाड़ी जो है वो मेरा कोई भाई कोई कज़न ले गया था, कोई मेरा दोस्त ले गया, उसने जाके बेच दी, मैंने तो गाड़ी बेची नहीं है। ठीक है, ये वो मिल मिला के ऐसे काम लोग कर लेते हैं, तो जो एंड यूज़र है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपने गाड़ी सिर्फ जो डुप्लीकेट बुक वाली गाड़ी या डुप्लीकेट फ़ाइल वाली गाड़ी सिर्फ उस बंदे से ख़रीदनी है जिस बंदे के वो नाम पे हो। अगर बुक है तो वो बुक उसी के नाम पे है, मेरे नाम पे नुमान शाह के नाम पे वो अपना गाड़ी का जो है वो गाड़ी की इस टाइम ट्रांसफ़र हुई थी। ठीक है, और वो मिस रहा हूँ और मैं आपको मेरी जो वो मिसप्लेस हो गई है तो मेरे सकते हैं, लेकिन मेरे से आगे अगर मैंने बेच मत खरीदे। उसके बाद गाड़ी की जो बुक के बाद आपने गाड़ी को चेक करना है कि गाड़ी के ऊपर कोई रिपोर्ट तो नहीं हुई। ठीक है, उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने जो है ना वो 15 से आप फ़ोन करके चेक कर सकते हैं कि ये गाड़ी का नंबर है। ठीक है, ये इसका चेसी नंबर है। आप हमें बता दें कि ये गाड़ी जो है ये इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिपोर्ट तो नहीं है, कि किसी ये क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं है इस्तेमाल हुई गाड़ी। ठीक है, इसमें कोई मुकदमा तो नहीं है, वो आपने 15 से चेक करनी है। उसका तरीकाकार ये है कि 15 को कॉल कर सकते हैं। अगर वो आपको नहीं बताते तो आप जिस भी शहर में हैं, जैसे लाहौर में लिबर्टी में ये बंदे बैठे हुए हैं, वो उनके पास कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर पे जो है वो चेक करके बता देते हैं कि जी ये गाड़ी है, ये टोयोटा करोला ग्रैंडी है, ये इसका नंबर है, ये इसका चेसी नंबर है। वो उस पर कंप्यूटर पे डाल के वो चेक करके बता देता है कि ये गाड़ी क्लियर है, इसको आप ख़रीद लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाजमी चेक किया करें, क्योंकि इसमें ये होता है कि गाड़ी लोग खरीद लेते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर मुकदमा हुआ है, रिपोर्ट हुई है, तो वो जो है उसके लिए बाद में परेशानी बहुत ज़्यादा बन सकती है आपके लिए। ठीक है जी। उसके बाद जब आपने गाड़ी की सारी चीज़ें चेक कर ली, आपने गाड़ी की बॉडी भी चेक कर ली, आपने गाड़ी का जो है वो इंजन भी चेक कर लिया, उसके बाद गाड़ी की आपने जो है वो रिपोर्ट भी चेक कर ली कि ये ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब गाड़ी का मरला आना है कैश लेने का जब मरला आना है, तो कोशिश किया करें कि कैश लेना और जब देना हो, अगर तो आप, इसलिए मैं कहता हूँ आप किसी शोरूम से अच्छे शोरूम वाले से गाड़ी खरीदेंगे तो वो तो ज़ाहिर आप शोरूम में जाके पेमेंट कर देंगे, कैश पेमेंट कर देंगे। वो हर तरह के ज़िम्मेदार होते हैं कैश के लेने के और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने के, वो ज़िम्मेदार होते हैं। अब वो अपनी रसीद आपको प्रॉपर देते हैं। वो रसीद लेने के बाद भी आपको कोई मसला हो तो वो ज़िम्मेदार बनते हैं कि जी ये गाड़ी जो है आप उन्हें कह सकते हैं ये आपसे खरीदी हुई है, ये आपकी रसीद है, वो उसके ज़िम्मेदार बन जाएंगे। अगर इस तरह नहीं, आप किसी प्राइवेट बंदे से गाड़ी ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसकी पेमेंट जो है बैंक में जाके उसको पेमेंट करें। अगर कैश देना है तो बैंक में जाके दें। ठीक है, और अगर आपने बैंक ट्रांसफ़र भी करने हैं तो उसको बैंक में जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन आजकल जो सिस्टम है वो आपको पता है कि बायोमेट्रिक सिस्टम जो वो आ गया है। आपने कोशिश करनी है कि गाड़ी उसी बंदे से लेनी है जिस बंदे के नाम पे हो, डील उसी से करनी है। ठीक है, उसमें ये होता है कि जब आप पेमेंट कर रहे होते हो उससे कहो भाई ये बायोमेट्रिक का सिस्टम है, आप उधर पेमेंट दें, उधर वो बायोमेट्रिक करवा दें। पेमेंट उसके पास लेके चले जाएं, उसको साथ ले जाएं, जाके बायोमेट्रिक करवाएं और उसको पेमेंट कर दें, या पहले पेमेंट कर दें बाद में जाकर बायोमेट्रिक करवा लें।
क्योंकि ये थर्ड पार्टी अक्सर देखा गया है कि लोग जो है वो ओलेक्स से या ये पाक व्हील से गाड़ियाँ ले आते हैं, ठीक है, वो उस बंदे के नाम पे गाड़ी नहीं होती, बल्कि वो गाड़ी जो है किसी थर्ड पर्सन के नाम पे होती है। वो गाड़ी जो है बेच देता है, रसीद भी बना लेता है और पेमेंट वसूल कर लेता है। आप गाड़ी लेकर आ जाते हैं, बाद में आप उसको कॉल करते हैं कि यार ये बायोमेट्रिक करवा दो, मैंने अपने नाम पे करवानी है, क्योंकि बायोमेट्रिक के बगैर तो वो गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र हो नहीं सकती। तो वो आप उसे कहते हैं, तो वो आपको कहता है जी आज करवा दूंगा, कल करवा दूंगा। उससे जो अगला बंदा उसके राब्ते में नहीं होता, उसमें नुकसान आपका है, उसका नहीं है। वो उस जगह जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी थी वो वहाँ छोड़, उस जगह को छोड़ जाए, या वो आपको जो टाल मटोल करे या आपके राब्ते में ना आए, तो वो सरासर आपका नुकसान होगा, उस बंदे का नुकसान नहीं होगा। जब तक आपने बायोमेट्रिक नहीं लेना उस वक्त तक आपने पेमेंट नहीं करनी, ये बात है। या फिर आप किसी जो है ना वो प्रॉपर डीलर से गाड़ी लें, वो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो बाद में भी बायोमेट्रिक दे दे उसका, वो आपको रसीद पे लिख देता है कि जी ये बायोमेट्रिक मैं देने का जिम्मेदार हूँ, तो वो फिर उसकी जिम्मेदारी होती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। उसके बाद जो बायोमेट्रिक के बाद जो है वो आपने एक जो पॉइंट है वो गाड़ी का, जब आप गाड़ी को खरीदते हैं, ये मैंने लास्ट में पॉइंट खुद ही रखा था ताकि मैं आपको वो गाड़ी बता भी सकूं कि इसमें किस तरह आपने जो है ना गाड़ी का आपने चेसी नंबर भी चेक करना है। जब गाड़ी आपने खरीदनी है, जब पेमेंट करनी है, उससे पहले आपने गाड़ी का एक चेसी नंबर लिखा होता है। जैसे टोयोटा गाड़ी है उसका चेसी नंबर सीट के नीचे होता है। जैसे होंडा गाड़ी है उसका चेसी नंबर जो आगे जो होता है इंजन होता है उसके ऊपर वाली साइड पे जो उसका चेसी नंबर होता है वो लाजमी चेक कर लिया करें। वो चेसी नंबर टेम्पर नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और वो इतना साफ़ सुथरा लिखा होता है कि पता चल जाता है कि बाकी कंपनी की तरफ से है। ठीक है। उसके बाद गाड़ी का एक बिस्किट होता है जिसे कहते हैं, गाड़ी का एक बिस्किट होता है, वो गाड़ी के साइड पे किस पिलर पे लगा होता है, उस पर चेसी नंबर गाड़ी का लिखा होता है, इंजन नंबर लिखा होता है और कुछ मालूमात उसमें दी होती है, वो भी चेक किया करें। वो जो है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होना चाहिए। अब जो है मैं आपको इसके लिए चेसी नंबर के लिए और बिस्किट के लिए मैं गाड़ी के ऊपर आपको लेके चलता हूँ, बताता हूँ आपको कि गाड़ी का जो चेसी नंबर वो किस तरह का होना चाहिए। तो ये जी आप चेक कर लें कि ये गाड़ी है सुजुकी की, ये सुजुकी की गाड़ी है। इसका जो है वो चेसी नंबर ये मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ये देखें, ये चेसी नंबर होता है गाड़ी का। इसी तरह टोयोटा में भी और होंडा में भी होता है। और ये जो चेसी नंबर होता है ये बिल्कुल एक्यूरेट एक ही तरह का होना चाहिए, कि ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी का ये चेसी नंबर ऊपर नीचे आपको महसूस हो रहा हो, इसका मतलब है कि ये टेम्पर हुआ है। ये जो कंपनी की तरफ से होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट एक ही तरह की जो है ना वो आपको ये नज़र आ रही है कि राइटिंग एक ही तरह की हुई है। ठीक है, ये इसको कहते हैं चेसिस नंबर। और ये गाड़ी का बिस्किट है जी, ये थोड़ा सा आप इधर आए करें, ये गाड़ी का बिस्किट है। ये बिस्किट के ऊपर जो है वो शापर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ क्लियर करने की। ये इसके ऊपर लिखा होता है इंजन नंबर और गाड़ी का जो है चेसिस नंबर इसके ऊपर भी लिखा होता है। ये बिस्किट भी ये देखें ना आपने किस तरह ये कंपनी ने जो है ना ये फिट किया हुआ है, ये भी हिला हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ से लोग जो है ना वो इसको टेम्पर करते हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल ये जो है ना ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ये चंद चीज़ें हैं जिसको आप चेक करके जो है ना गाड़ी को परचेज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।